नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनुष्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यदि आप नरेगा में काम करते हैं तो आपको पूरा काम पूरा दाम, ये क्या स्कीम है। यदि अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, 1 अप्रैल 2022 का जो नोटिफिकेशन, यानी 1 अप्रैल 2022 में अब काम करेंगे कोई भी नरेगा का मजदूर तो उनको 231 रुपये की रेट मिलेगी। पहली बात तो ये, और पूरा काम पूरा दाम, ये क्या स्कीम है। दोस्तों यदि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यदि आप नरेगा में मतलब जो भी श्रमिक काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 5 का ग्रुप होता है। तो 5 का ग्रुप होता है तो अब कई जो लेबर होती है उनका पेमेंट ज़्यादा आता है, कई लेबर होती है उनका पेमेंट कम आता है। मतलब वैसे अभी जो 1 अप्रैल 2022 के पहले जो नरेगा में जो मजदूर करते थे, जो मतलब मजदूरी करते थे, जो मजदूर होते थे उनका पेमेंट अलग अलग मतलब भागों में अलग अलग डिवाइडेशन के आधार पर आता था कि यार ये इनका पेमेंट तो इतना आ गया, मेरा पेमेंट कम आया, उनका इतना आ गया, इतना आ गया। तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पेमेंट आपको किस तरह आपको मिलता है। तो देखिए क्या होता है कि जो भी मतलब आप नरेगा में यदि आप काम करते हैं, जो भी आपको काम दिया जाता है, तो यदि आपको जैसे मान लो कि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको 41 फुट काम दिया जाता है। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको 41 फुट काम दिया जाता है। जैसे उसकी लंबाई तो 10 फुट हो गई और 4.1 यानी 4.10 उनकी मतलब चौड़ाई हो गई, और 1 फुट जो होती है वो गहराई होगी। तो मतलब इस हिसाब से आपकी एक चौकड़ी होती है वो मतलब 41 फुट की होती है। और ये 1 2 3 4 5 मतलब 41 फुट के हिसाब से मतलब 5 जनों को यदि हम देते हैं तो ये क्या होता है कि उसमें मतलब 200 और 5 फुट 5 मतलब जो लेबर होती है, ग्रुप होती है, उनका काम हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे यदि आपने 41 फुट यदि काम कर दिया, यानी आपने नरेगा में 41 फुट काम कर दिया है, तो पहले 221 मिलता था और अब 231 रुपये मिलता है। यदि आपका ग्रुप 5 का है और 5 जो लेबर होती है उन्होंने 205 फुट काम कर दिया, यानी 41 फुट के आधार पर 205 फुट हो गया। यदि आपने 205 फुट जो आपका जो पूरा जो जितनी भी जो लेबर होती है 5 का ग्रुप, उन्होंने 205 फुट काम कर दिया, तो आपको 231 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अभी क्या होता है कि आपने तो 205 फुट काम कर दिया, आपकी तो जो रेट है 231 आ गई। अब दूसरा ग्रुप है, उसमें भी 5 जो लेबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, उन्होंने यदि काम कम किया है तो उन्होंने काम कम किया है तो उसका जो डिवाइडेशन किया गया कार्य, दिया गया कार्य, और उसमें जो जितनी जो वेज रेट होती है उसमें उनको इंक्लूड करके उनका जो एकदम फिक्स एग्रीगेट उनका जो पेमेंट होता है वो निकाल दिया जाता है। तो उनका जैसे आपने पूरा काम किया तो 231 रुपये आपको मिल जाएंगे। और दूसरा जो ग्रुप है उन्होंने कम काम किया तो उन्होंने 220 का काम किया है, 210 का काम किया है, या 180 का काम किया, 150 का काम किया, तो उसकी रेट उस हिसाब से चलती है। तो यदि आपकी फैमिली में यदि कोई काम करते हैं नरेगा में, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनको बोलिए कि आपको यदि 41 फुट काम दिया जाता है या 40 फुट काम दिया जाता है तो आपको पूरा काम करना है, ताकि आपका पूरा पेमेंट आपके आ सके। अब एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पूरा पेमेंट लेना आवश्यक क्यों है। यदि आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो यदि आपके 100 रुपये आ रहे हैं तो उस नरेगा में जाने का फ़ायदा ही क्या है। यदि आपके पूरे पैसे आ ही नहीं रहे हैं और आप क्या करते हैं कि जैसे आप वहाँ जाते थोड़ा बहुत काम किया और बैठ जाते हैं। तो अब आजकल सिस्टम ये हो गया है कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। पूरा ये जो NMMS वाला पोर्टल अभी जो एक्टिवेट हुआ है, जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन हाजिरी होती है, अटेंडेंस होती है, उसमें आपकी हाजिरी होती है, पूरा बायोडाटा उसमें आजकल ऑनलाइन अपलोड होने शुरू हो गया है। यानी पूरी डिटेल्स उसमें सबमिट होती है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी आगे जवाब देना पड़ता है। सरपंच हो, चाहे ग्राम सेवक हो, LDC हो, विकास अधिकारी हो, जैन हो, एन हो, कोई भी यदि मतलब अधिकारी होता है, वो यदि काम देखता है तो वो देखता है पूरा नाप चौक कि कितना काम इन्होंने किया है। तो यदि आप पूरा काम करेंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप पूरा काम करेंगे तो आपका पेमेंट पूरा आएगा। यदि आप पूरा काम नहीं करेंगे तो आपका पूरा पेमेंट नहीं आएगा। तो यदि आप नरेगा में यदि कोई आपके फैमिली में, परिवार में, मोहल्ले में यदि कोई भी काम के लिए जाता है तो उनको यही बोलिए कि जो भारत सरकार की जो स्कीम है, इस स्कीम का आप पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा काम कीजिए, ताकि आपका पूरा पेमेंट आ सके। अब आप सुबह जाते हैं, शाम तक आते हैं और आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब आपको जो वेज रेट जो मिलती है, जो पेमेंट मिलता है वो पूरा नहीं आ रहा है, तो नरेगा में जाने का ही फ़ायदा क्या है। तो इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि मान लो कि नरेगा में जाते हैं तो पूरा काम आपको करना है। तो दोस्तों यदि आप नरेगा से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनुष्य। यदि आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।